दोस्तों, किसी ने कितनी शानदार बात बोली है। किसी ने कहा है कि हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। और जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी तो करके दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। आज की तारीख आपको पता ही है, आज 29 जून है, दिन बुधवार का है। और सबसे पहले बात करते हैं पेट के बारे में। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको आप लोग पीटी कहते हैं, 2022 के लिए आवेदन मांगे गए हैं यूपी के द्वारा। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में जो पेट का सर्टिफिकेट आपके पास है, यानी कि जो पीटी की परीक्षा हुई थी, कब हुई थी, पेट 2021 की बात यहाँ पर हो रही है, उसकी जो वैधता है वो अभी 27 अक्टूबर तक रहेगी। यानी कि 27 अक्टूबर तक यूपी जो भी नोटिफिकेशन जारी करेगा, वो सारे नोटिफिकेशन पेट 2021 के आधार पर रहेंगे। लेकिन 27 अक्टूबर के बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, आफ्टर 27/10 जो भी नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तब आपको पेट 2022 के स्कोर की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि जिन लोगों ने पेट 2021 क्वालिफाई कर रखा है, अगर किन्हीं कारणों से वो पेट 2021 के बाद होने वाली परीक्षाओं में सफल नहीं होते हैं, तो फिर पेट 2022 के आधार पर जो परीक्षाएं होंगी, इसके लिए भी उन्हें पेट 2022 क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि ज़्यादातर लोग जो पेट 2021 में थे, वो लोग पेट 2022 में भी आवेदन करेंगे, जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। upsc.gov.in वेबसाइट है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 27 जुलाई तक जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। 3 अगस्त तक आवेदन में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से फॉर्म भरिए ताकि संशोधन की नौबत ना आए। और आपको ये भी बता दें कि देखिए, जो बातें मैंने आपको बताई थी वो अखबारों में भी है कि 27 अक्टूबर 2022 के बाद विभिन्न विभागों में समूह ग की भर्ती मुख्य परीक्षाओं के लिए जो विज्ञापन जारी किए जाएंगे, उनमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को पेट 2022 में शामिल होना कंपलसरी है। तो आयोग के सचिव अवनीश कुमार सक्सेना ने बताया है कि आयोग की ओर से समूह ग के सभी पदों पर चयन के लिए पीटी अनिवार्य है और पीटी 2021 का परिणाम 27 अक्टूबर तक ही प्रभावी रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस बार भी पिछली बार की तरह शानदार तरीके से लोग आवेदन करेंगे और अपनी तैयारी करेंगे। पेट के लिए आप लोग बिल्कुल जो चिंता मत करिए, आपको सभी क्लासेज यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएंगी और क्लासेज जो हैं बस 1-2 दिनों में स्टार्ट कर दी जाएंगी। बाकी की जो क्लासेज लगातार आ रही हैं उस पर आप लोग फोकस किया करें, क्योंकि सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि करंट अफेयर की क्लास आपको प्रतिदिन मिलती है। करंट अफेयर से कई सारे प्रश्न आपको मिलेंगे पेट में। इसके अलावा स्टैटिक जीके, मैथमेटिक्स और अन्य टॉपिक पर भी आपको समय समय पर वीडियोज उपलब्ध करवाए जाते हैं, बशर्ते कि आप उनको नियमित रूप से वॉच करते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, जल निगम में जल्द होंगी 1489 पदों पर भर्तियां। तो यहाँ पर देखिए, जल निगम शहरी में अधिकारी से लेकर बाबू तक के खाली 1489 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होने वाली है। जल निगम प्रबंधन ने वार्षिक कार्ययोजना में इन रिक्तियों का उल्लेख करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा है और शासन से हरी झंडी मिलने के पश्चात प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव संबंधित आयोगों को भेज दिया जाएगा। तो स्वीकृत पदों के जो स्वीकृत पद हैं उसमें समूह क के 37 पद हैं, समूह ख के 172 पद हैं, ग के 1289 पद हैं। यानी कि जो ग्रेड ए के ऑफिसर हैं उनके लिए 37 पद हैं, ग्रेड बी के लिए 172 पद हैं और ग्रुप सी के लिए यहाँ पर 1289 पद हैं। समूह ग वर्ग में 322 तकनीकी सेवा के पद हैं। अधिकारियों, खासकर अभियंताओं और तकनीकी पदों पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों के न होने से बाधा आ रही है। कुछ पदों पर तो संविदा या जो रिटायर्ड हो चुके हैं अधिकारी, उनसे काम चलाया जा रहा है। तो चलिए, आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि जल निगम में बहुत जल्द भर्तियां होंगी, लगभग 1500 पदों पर। और इसी क्रम में चलें आगे, तो सीधी भर्ती पर 4 साल में निर्णय नहीं हो पाया। बात यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है यहाँ पर जूनियर में भर्ती की। जो आपके स्कूल होते हैं, जो सरकारी स्कूल होते हैं, मैं एडेड की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में, यानी कि बेसिक के जो जूनियर स्कूल हैं उसमें प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति पर 4 साल में भी डिसीजन नहीं लिया जा सका। राज्य सरकार शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में नियुक्ति का प्रस्ताव रखती है, पर अमल नहीं हो पा रहा है।
तो यहाँ पर देखिए जो पूरा मैटर है वो पिछले 4 सालों में, मतलब ये कि ऊँट किस करवट बैठेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी लगता है कि कुछ पदों को 50% पदों तक की बात की गई कि 50% जो पद हैं उस पर सीधी भर्ती की जाएगी, बाकी के जो पद हैं उन पर प्रमोशन के द्वारा जो है नियुक्ति की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका कि सीधी भर्ती होगी तो कितने प्रतिशत पदों पर होगी, कितने पदों पर होगी, और प्रमोशन में भी मामला अभी फ़िलहाल रुका ही हुआ है। यानी कि यथा स्थिति जो है वो 4 साल पहले जो थी वही अभी भी बरकरार है। तो बेसिक शिक्षा परिषद के 30,000 से अधिक स्कूलों में नियमित प्रधानाध्यापक नहीं है और अफसरों ने वरिष्ठतम शिक्षकों को प्रभार सौंप दिया है। आरटी मानकों के अनुसार स्कूलों में शिक्षक नहीं है, प्रमोशन न होने से शिक्षकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं शिक्षकों की नई भर्ती में भी अड़चनें आ रही हैं। तो जूनियर की जो नई भर्ती है उसमें जो अड़चन मुख्य रूप से आ रही है वही बात यहाँ पर की जा रही है। देखो, मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो एडेड के बारे में नहीं कर रहा हूँ। एडेड जूनियर हाई स्कूल के बारे में अगर बात करें तो इसका रिजल्ट फिर से बनाया जा रहा है और इसका जो परिणाम होगा, यानी कि एडेड जूनियर हाई स्कूल जो परीक्षा हुई थी इसका फिर से परिणाम जुलाई के मध्य में जारी होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सरकारी जूनियर हाई स्कूल के बारे में, जो कि बेसिक यानी कि परिषदीय जूनियर हाई स्कूल हैं। मैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिसमें लगभग 4 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। वैसे देखा जाए 4 साल तो क्या, 2013 में जो वैकेंसी आई थी 29,334 पद थे विज्ञान और गणित के लिए, उस पर भी अभी जो मामला है वो कोर्ट में ही चल रहा है। उसके बाद से कोई नई वैकेंसी नहीं आ पाई। तो 2018-19 की पीएबी बैठक में राज्य सरकार ने कहा था कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रबंधन सुधारने को आरटीआई के अनुसार प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। सीधी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। ये बात कही गई थी 2018-19 में। 19-20 सत्र की पीएबी बैठक में प्रधानाध्यापकों के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति की बात कही गई कि 50% पद हैं उस पर सीधी भर्ती की जाए, यानी कि प्रतियोगी परीक्षाएँ आपका होता है ना परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती, उसके बारे में बात कही गई। फिर 2020-21 में बात कही गई कि इस अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अनुसार परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती का प्रावधान है और प्रधानाध्यापकों के पद प्रमोशन से भरे जाते हैं। हालांकि 50% पदों पर सीधी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली अभी तक डिसीजन ही नहीं हो पाया है कि ये जो पद हैं वो किस प्रकार से भरे जाएंगे। तो परिषदीय जूनियर हाई स्कूल में जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उस पर भर्ती का जो क्राइटेरिया है वो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है और यही वजह है कि परिषदीय जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए कोई नया विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। और वहीं पर आपको देखिए एक खबर ये भी है कि एनटीपीसी के लेवल 4-6 का एप्टीट्यूड टेस्ट 30 जुलाई को होने वाला है। तो कल से शुरू हो रही ये परीक्षाएँ। आरआरबी प्रयागराज ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लेवल 4 और 6 के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट की तिथि जारी कर दी है 30 जुलाई। अच्छा सॉरी, ये तो जून चल रहा है ना भाई, सॉरी, 30 जुलाई की बात हो रही है। 30 जुलाई को सीबीएटी होगा। आरआरबी प्रयागराज की वेबसाइट में भी ये जानकारी अपलोड हो गई है। सीबीएटी में कुल 3,754 अभ्यर्थी जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट वर्ग के एप्टीट्यूड टेस्ट में शामिल होने के लिए सीबीएटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को निर्धारित फॉर्मेट में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और नेत्र विशेषज्ञ से प्रमाणित प्रमाण पत्र भी उन्हें देना होगा। इस प्रमाण पत्र के बिना वो टेस्ट में शामिल नहीं हो सकेंगे। CHSL 2020 स्किल टेस्ट 1 जुलाई को। तो कर्मचारी चयन आयोग की CHSL 2020 Tier 2 परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की स्किल टेस्ट परीक्षा 1 जुलाई को होगी। यह परीक्षा 3 पालियों में सुबह 9 से 9:45, दोपहर 1 से 2 बजे तक और सायं 5 से 6:15 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। पहली पाली में केवल स्किल टेस्ट में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए होगा, जबकि द्वितीय और तृतीय पाली में टाइपिंग और DEST के लिए होगा। फिर देखिए सफलता के 3 मंत्र, कितना, क्या और कैसे पढ़ें। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। सफलता के लिए 3 मूल मंत्र हैं, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। यह सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये उतना ही ज़रूरी है। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कठिन परिश्रम करें, सफलता जरूर मिलेगी। जो अभ्यर्थी चयनित होते हैं वो हमारे आपके बीच से ही होते हैं और जब खुद पर यकीन हो जाए तभी परीक्षा में शामिल हों। यहाँ पर देखिए बात हो रही है यूपीएससी के बारे में बेसिकली। तो यूपीएससी में कुल मिला के सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको 4 चांस मिलते हैं। कई बार लोग ये देखने के लिए कि परीक्षा में किस प्रकार से पेपर आता है तो इसके लिए वो आवेदन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि
इससे आपका एक चांस तो चला जाता है। तो वही बात कही गई है कि किसी के कहने पर एक बार देख लो पेपर कैसे आता है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि परीक्षा के तुरंत बाद पेपर तो हर जगह मिल जाता है, इस चैनल पर भी आपको उपलब्ध करवाई दिया जाता है। तो उसे देखकर आप खुद का परीक्षण कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं। ऐसे में एक अवसर अपना ख़राब करना ये बुद्धिमानी नहीं है। जब यकीन हो जाए कि आप यूपीएससी के लिए तैयार हो गए हैं तभी आप परीक्षा में शामिल हों। तो ये बातें मंगलवार को 2018 बैच के आईपीएस अफसर एएसपी अभिषेक भारती ने अमर उजाला कार्यालय में आयोजित युवा संवाद में प्रतियोगी छात्रों से कही है। उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा के स्वरूप, पाठ्यक्रम और तैयारियों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला और प्रतियोगी छात्रों को सुझाव भी दिए। एएसपी ने कहा कि सीसेट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब इस बार ही देख लो, यूपी पीसीएस की बात करें तो यूपी पीसीएस 2022 में बहुत सारे लोग तो सिर्फ सीसेट की वजह से बाहर हो रहे हैं। तो सीसेट को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। सीसेट भी आपके लिए काफ़ी बड़ी बाधा बन सकता है, तो उसको हल्के में नहीं लेना है। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में, यानी कि जो पहला पेपर होता है, उसमें करंट अफेयर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लिहाजा करंट अफेयर आप लोग प्रतिदिन पढ़ें, और पढ़ें ही नहीं, नोट्स बनाएं और दोहराएं भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप समय निकाल सकें तो कम से कम 1 घंटे का समय न्यूज़पेपर्स के लिए निकालें। न्यूज़पेपर्स को फ्रंट पे पढ़ें, फिर बैक से पढ़ें, ठीक है। जो रीजनल न्यूज़ होती है, बेसिकली लोग न्यूज़पेपर में सिर्फ अपने घर आसपास अपने ज़िले की खबरें पढ़ते हैं। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। देश दुनिया में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स जगत में क्या चल रहा है, और अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, और जो संपादकीय का पेज होता है उसमें क्या बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। और इसके लिए अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक वीडियो भी उपलब्ध करवा दूंगा कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है। और देखिए यहाँ पर जो आपके टेबल पर एक मासिक करंट अफेयर की किताब जरूर आनी चाहिए, और उसको आप पढ़ा भी करिए। इससे क्या होता है कि पूरे महीने का एक बार रिवीजन हो जाता है। वैसे मासिक करंट अफेयर तो लगभग अब यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल अपलोड करते हैं, तो वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इससे आपका रिवीजन हो जाता है। और बेसिकली बहुत सारे यूट्यूब चैनल तो ऐसे भी हैं जो कि वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करवाते हैं। आज से वीकली करंट अफेयर का जो रिवीजन है वो इस चैनल पर भी स्टार्ट हो रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मार्च के बाद से जितने भी वीक हैं, मतलब मार्च के बाद, मार्च का 4 वीक हो गया, फिर अप्रैल का, फिर मई का, फिर जून का, तो इस प्रकार से वीकली करंट अफेयर आपको अवेलेबल करवाए जाएँ पार्ट वाइज, ताकि सारा करंट अफेयर आप लोग एक साथ वॉच कर सकें। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो किताबें हैं वो कम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ऑथेंटिक बुक्स को मतलब आप कई बार पढ़ें, क्योंकि एक बार पढ़ने से तो सारी चीज़ें ग्रैब आप नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें हैं। और बेसिकली यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए कि कितने घंटे पढ़ाई करके सफलता अर्जित की, ये सवाल पूछा गया। तो ज़रूरी है कि मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अपने निर्धारित टास्क को ज़रूर पूरा करें। और हर दिन 8 घंटे पढ़ाई करते थे जब ये पढ़ाई कर रहे थे सर, और सप्ताह में एक दिन खुद को आराम देने के लिए 2-3 घंटे ही पढ़ाई करते थे। अगर नियमित पढ़ाई कर रहे हैं तो 8 घंटे बहुत हैं। बेसिकली आपको रेगुलर होना चाहिए। और तैयारी के लिए ऑनलाइन माध्यम भी आपके पास उपलब्ध है। अब तो बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, यानी कि आपको घर बैठे बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी परीक्षा हो उसको क्रैक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे में भी भर्ती आई है। 876 पद हैं, अप्रेंटिस के पद हैं। 15 साल से 24 साल तक के जो लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और आयु की गणना जो होगी वो 26 जुलाई 2022 के अनुसार होगी। उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं पास हों। अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तब वो जाकर इस पर आवेदन कर सकेंगे। चयन का तरीका बताया गया है कि चयन के लिए मेरिट लिस्ट 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल फिटनेस मेडिकल टेस्ट का आयोजन होगा। उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपना मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। और अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में अधिक आयु का जो अभ्यर्थी होगा उसको वरीयता मिलेगी। आवेदन की अंतिम तारीख है 26 जुलाई, और आप आवेदन कर सकते हैं pb.icf.gov.in पर। शुल्क है 100 रुपये। फिर देखिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लगने वाला है। तो ये मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया भी था कि जो प्लास्टिक होते हैं सिंगल यूज, ये कई सौ सालों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, जो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करते ही हैं, सामान्य जनजीवन पर भी बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो इसके लिए अब 1 जुलाई से ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उल्लंघन करने वालों को 5 साल जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
और आपको शादी विवाहों में जो चीज़ें मिलती थी वो अब शायद ना मिल पाएँ। कप, छुरी, कांटे, चम्मच जैसी 19 वस्तुओं पर रोक लगा दी गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक की स्टिक वाले ईयरबड्स, झंडे, गुब्बारे, कैंडी, आइसक्रीम स्टिक, चाय कॉफ़ी को कप में मिलाने वाली स्टीरर, सजावटी पॉलीस्टाइरीन, थर्मोकोल, प्लेट, कप, गिलास, कटलरी, छुरी, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बों का निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, रैप या पैक करने वाली फिल्म, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। फिलहाल इनका जो ऑप्शन मिलेगा वो इनसे बेहतर ही रहेगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। अब देखिए कुछ प्रश्न आप लोगों के हैं जो मैंने यहाँ पर शामिल कर लिए हैं। तो इसका जो उत्तर है, जो बिल्कुल सटीक उत्तर होगा वो मैं कहूँगा, वो मैं आपको दूंगा और यहाँ पर मैं कंप्रोमाइज़ करने की बात आपसे नहीं कहूँगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि टीजीटी के फॉर्म में गलत ईमेल लिख दिया गया है, अब क्या करें। देखो फ्रेंड्स, आने वाले समय में ये ईमेल आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये ईमेल, अगर आपसे ईमेल गलत हो रहा है या मोबाइल नंबर गलत हो रहा है, तो आने वाले समय में अगर मान लेते परीक्षा आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो जो भी सूचनाएं आएंगी वो आपको इसी ईमेल और मोबाइल नंबर पर आएंगी। तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए। और अगर गलती से ईमेल गलत हो गया है तो मेरी ओर से राय यही है कि मात्र 750 रुपये के लिए आप तनाव न लें, नया आवेदन कर दें। ये आपके मन की शांति के लिए और आगामी भविष्य के लिए उपयुक्त रहेगा। फिर देखिए अगली जो यहाँ पर अगला, हाँ यहाँ पर एक सवाल और भी है कि यूपी टीजीटी फॉर्म भरते समय अगर हम इक्विवेलेंट वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तो कॉलम नंबर 3 एक्वायर्ड में यस सेलेक्ट करना है कि नो सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, फॉर्म फिलिंग पर मैंने एक वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिया था और यहाँ पर जो ये जो प्रश्न पूछा गया है इस पर मैंने वहाँ पर विशेष रूप से फोकस भी किया है। तो फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो वीडियो आप एक बार देख लीजिए ठीक से, आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पर क्या भरना है, किस प्रकार से भरना है। और ये पॉइंट मैंने वहाँ पर विशेष रूप से हाईलाइट किया है। तो वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर एक बार क्लिक कर लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा कि किस प्रकार से आपको फॉर्म कंप्लीट करना है। फिर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि क्या बीईओ के एग्ज़ाम के लिए पेट पास करना ज़रूरी है। आपको बता दें कि यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आने वाली है बीईओ की, वो यूपीपीएससी करवाएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जबकि जो पेट है वो यूपी ट्रिपल एससी करवाएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न ही इररिलेवेंट है, कोई संबंध नहीं है आपस में। तो यूपी, एक बात ध्यान रखिएगा कि यूपी ट्रिपल एससी जो परीक्षाएं करवाएगा उसके लिए पेट जरूरी है, ठीक है। पेट जो है वो किसके लिए ज़रूरी है, वो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। जबकि बीईओ करवा रहा है कौन, यूपीपीएससी करवा रहा है, तो इसके लिए आपको पेट की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे आवेदन कर पाएंगे। तो पेट 2021 से एक भी भर्ती तो पूरी करा नहीं पाए। अब देखिए आवेदन तो लिए गए हैं, परीक्षाएं भी होंगी और भर्ती पूरी भी होगी। अगर भर्ती पूरी नहीं हो पाई है तो इसके लिए आपको इंतजार करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे हाथ में तो नहीं होती हैं। तो अगर आपको यही लगता है कि पेट 2021 से कुछ नहीं हो पाया, 2022 नहीं भरना चाहिए, तो ये आपकी मर्जी है, जो कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो तैयारी अगर आप रखेंगे तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। फिलहाल फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी जरूर किया करें, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।